हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका द एमआर शो में। दोस्तों, आज हमने बुलाया है प्रभाग नंबर 1 के कांग्रेस के एक उम्मीदवार को, जो अपनी पार्टी का वचननामा भी जाहिर करेंगे। प्लीज वेलकम इंद्रजीत देशमुख। सबसे पहले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि आप हमारे शो पर इतनी बिजी शेड्यूल में भी आप आए, हमारे शो पर टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने हमको आपके शो में बुलाया है। पहले तो मैं पूरे ऑडियंस को मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जी। मेरा नाम इंद्रजीत राजाबो देशमुख है और मैं प्रभाग क्रमांक 1 से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। और ये मेरी पहली राजकीय शुरुआत है मेरी, और ये मेरा पहला इलेक्शन। सर, आप जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, हमारी जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से क्या चीज़ है, खास बात है इस बार आप जो करना चाहते हैं, हमारी जनता को मैनिफेस्टो बताए। पहले तो बात मुझे ये कहने मतलब ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि भूखलदन में कांग्रेस पार्टी ही है जिन्होंने अभी तक मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। कांग्रेस पार्टी 2016 से लेकर 2021 तक सत्ता में थी। बिल्कुल, हमने इस मैनिफेस्टो में पहले हमारे जो काम किए हुए वो भी बताया है, और अगले 5 साल हमारा क्या विजन है उसको लेके हमने पूरा मैनिफेस्टो बनाया है। पिछले 2 महीनों से जो शहर के व्यापारी लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, लॉयर्स हैं, उनको जाके पूछा है, उनका सजेशन लिया है कि किस चीज़ों पे अपन ने शहर के लिए काम करना चाहिए। बेसिक कम्युनिटीज़ के तो इश्यूज अपने यहाँ पे है, नाली की समस्या है, अपने यहाँ पे रस्तों की समस्या है। वो चीज़ों पे जो 30 तक के शहर में वो काम बचा है वो अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा भी जो बाकी शहरों में सुविधा है, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा हो, पानी की समस्या हो, ये सब चीज़ों पे अपन काम करेंगे और अपने भूखलदन शहर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे। बिल्कुल, एक एक करके हमें बताया सर, क्या हमारी जनता के लिए आपने क्या लाया मैनिफेस्टो में। सबसे पहले तो पूरे भूखलदन की जनता की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। ये पानी का मुद्दा बहुत टाइम से चल रहा है और बहुत राजकारण इस पे हुआ है। जब हम 2016 में हमारा कांग्रेस का नगर पालिका चुन के आया था, तब हमने खड़गपुरना का 100 करोड़ का सैंक्शन कराया था। 70 सीट की जब सिल्लोड की नगर पालिका और भूखलदन की नगर पालिका का एक मिलके प्रोजेक्ट था 100 करोड़ का, और जिस पे काम 2018 के टाइम में चालू हो गया था और 2022 तक वो पूरे पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो गया। अभी 2021 में हमारी सत्ता खत्म हुई, हमारा टेन्योर जो था वो 2021 में खत्म हो गया, और उसका पाइपलाइन का जो काम है 2022 में कंप्लीट हुआ। तो अभी पिछले 2 साल से उसके टेस्टिंग का काम पेंडिंग था। और आपको मैं जानकर खुशी होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीनों में राजाबो देशमुख और हमारे माननीय खासदार साहब, उन्होंने मल्टीपल मीटिंग सत्ता सेठ के साथ ली है। जी, क्योंकि खड़गपुरना का पानी भूखलदन और सिल्लोड तक अपने को पहुंचाना है। और ये जो मल्टीपल मीटिंग जो हुई है उसके जो नतीजे आज अपने को दिख रहे हैं कि खड़गपुरना का जो पानी का टेस्टिंग का काम है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। और हम हमारे मैनिफेस्टो में ये दावा कर रहे हैं कि अगले 4 महीने में भूखलदन को खड़गपुरना का पानी मिलेगा, मतलब मिलेगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। सेकंड है आपका आधुनिक डिजिटल शाळेची व्यवस्था, इसके बारे में अभी अपना भूखलदन शहर जो है शिक्षण के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। इनमें तो पीछे है, चलो बड़े कॉलेजेस थे, अपने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं जी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत कम है, स्पेशली हायर एजुकेशन की तो बहुत ही मारामार है। और आज जो गरीब लोग हैं उनको सबको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है, क्योंकि जिला परिषद के हाल अब सब देख ही रहे कि रेगुलरली वहाँ पे लेक्चर्स नहीं होते, स्टूडेंट्स को वहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है। तो नगर पालिका के हाथ में एक ताकत रहती है कि वो खुद का स्कूल डाल सके। जैसे महानगर पालिकाओं में रहता है, वैसे ही नगर पालिका खुद की एक स्कूल डाल सकती है। बिल्कुल, तो हमारा विजन है ये भूखलदन शहर के लिए एक अच्छी नगर पालिका की स्कूल हो, एक डिजिटल क्लासरूम हो, उसमें डिजिटल लाइब्रेरी हो, जहाँ पे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ेंगे, जिससे अपने शहर के बच्चे बाहर जाएंगे और उनको एक प्रोग्रेस मिलेगा। उद्योग के लिए, रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं शायद? जैसे 2016-2021 तक हमने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था नगर पालिका के साइड में। बिल्कुल,
उसमें ऑलमोस्ट 50 गाड़े हैं, 50 दुकान है। उस दुकान में अभी तक एक दुकान भी अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा, कि उसका एक प्रोसेस रहता है, उसका ऑक्शन करना रहता है। वो ऑक्शन करने से नगर पालिका को भी बहुत फ़ायदा होता है, फंड जमा आता है। बट जब ये कंप्लीट हुआ और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसके बाद पिछले 3-4 साल से उसकी ना ऑक्शन की प्रोसेस हुई है, ना लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उस चीज़ को, उस जो गाय है उसको यूज़ में लाना है अपने को, जिससे अपने युवाओं को कुछ नया वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते आएगा। और कोई युवा या कोई महिला जिसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, या उनके पास सच्ची में कोई एक अच्छा आइडिया है, उसमें हमारा सोच ऐसा है कि नगर पालिका 50 में से 2 गाले ऐसे हैं कि जो अपन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे, एटलीस्ट उनको जो रेंटल है, उनका रेंटल कॉस्ट है वो बचे, और नगर पालिका के एंड से उनको थोड़ी हेल्प हो उनके बिजनेस में, जिससे वो आगे काफ़ी तरक्की करेंगे। सर चौथा है आपका क्रीड़ा, संस्कृति और नागरिक सुविधा, उसके बारे में बताइए। जैसे भोकरगंज शहर में काफ़ी ओपन स्पेसेस है, बिल्कुल ओपन स्पेसेस है, बट उनका यूटिलाइजेशन ज़ीरो है। उन ओपन स्पेसेस का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उस पर हमने काफ़ी वर्किंग करी है। अभी बड़े शहरों में टर्फ क्रिकेट का टर्फ शहर में है नहीं टर्फ, है ही नहीं है। जैसे सिल्लोर में 2 है, प्राइवेट है तो नगर, और उसका कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा रहता नहीं है, 15-20 लाख का खर्चा रहता है। वो नगर पालिका ने कभी वो टर्फ इंट्रोड्यूस किया शहर में, तो अपने जो युवा बच्चे हैं, बल्कि अपने भोकरगंज में क्रिकेट और फुटबॉल का काफ़ी क्रेज़ है, स्पेशली क्रिकेट का ज़्यादा क्रेज़ है। बिल्कुल, तो वो बच्चों को वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट टर्फ खेलने को मिला, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद है आपका स्वच्छ भोकरदन, सुंदर भोकरदन। तो स्वच्छता के बारे में आप क्या कहेंगे इस बार? अभी पिछले 3-4 साल में स्वच्छता की हालत तो बहुत ही ख़राब हो शहर की। बिल्कुल 2017 में कांग्रेस की जब नगर पालिका थी, हम पहले थे जिन्होंने घंटा गाड़ी का कॉन्सेप्ट लेके आए। बिल्कुल, और वो टाइम पे घंटा गाड़ी डेली आती थी, कचरा रोज़ वहाँ पे कलेक्ट होता था। बट पिछले अभी 3-4 साल से अपन देखेंगे तो घंटा गाड़ी 10 दिन में एक बार आती है, बहुत दिक्कत चल रही है। तो जिसके वजह से लोगों को कचरा डिस्पोज कहाँ पे करना है वो बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत चल, और अपने यहाँ पे हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट बनाया है जो बन के रेडी है, बट उसका यूटिलाइजेशन ज़ीरो है। जो मशीन्स अपन ने वहाँ पे लगाई है उनको अभी जंग लग रहा है, ऐसी हालत हो गई है वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की, तो उसको अपने को वापस से शुरुआत उसकी करनी है। सर इसके बाद है आपका मैनिफेस्टो में हेल्थ का बताया आपने, हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल नगर पालिका का हॉस्पिटल, या फिर भोकरदन शहर में इमरजेंसी के लिए ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है सर, विद ICU कैजुअलिटी के लिए, तो हॉस्पिटल के बारे में आपको क्या कहना है? तो बेसिकली जब ये वचननामा हम बना रहे थे, तो ये भोकरदन की जो बेसिक समस्या है उस पे तो हमने ध्यान दिया ही है कि उन चीज़ों पे अपने को काम करना है। और उसके अलावा भी एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन चीज़ों पे भी हमारा फोकस रहा है। तो हेल्थ में भोकरदन शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल, जो नगर पालिका एक अच्छे तरीके से चलाएगी, अच्छे तरीके से मेंटेन करेगी। एक 100 बेड हॉस्पिटल होगा वो, जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज, मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स, इमरजेंसी सर्विसेज, एक अच्छा ICU, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेगी और मुफ्त में मिलेगी। क्योंकि अपने भोकरदन में प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, बट फिर वही हो जाता है कि गरीब कहाँ जाएगा। बिल्कुल, वो एक गरीब को अच्छी हॉस्पिटल की फैसिलिटी देना एक हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा। समझो स्कूल और हॉस्पिटल हम नगर पालिका के थ्रू कंप्लीट कर पाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन रहेगा। सर लास्ट है आपका पायाभूत सुविधा, इसके बारे में बताएं। भोकरदन शहर में जब हमारा लास्ट टेन्योर था 16 से 21 का, बिल्कुल वहाँ पे ऑलमोस्ट एक 70% शहर के नालों का, अंडरग्राउंड नालों का अपन ने काम किया है। उसके अलावा कंक्रीट रास्ते अपन ने किए हैं, बट अभी भी कुछ एरियाज बचे हैं। अभी उसका कारण है कि कई हमारे नगर सेवक अच्छे नहीं थे, बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया। कई में भी हमारे नहीं भाजपा या राष्ट्रवादी के नगर सेवक थे, उन्होंने काम नहीं किया। तो वो एरिया की समस्या वो नगर अध्यक्ष तक जो नगर सेवक पहुंचाता है जी, वो पहुंचा नहीं पाया, या फिर 2 साल कोविड में गए जब फंड्स नहीं था। बिल्कुल, ये काफ़ी सारे रीजंस है जिस वजह से अंडरग्राउंड ड्रेनेज कुछ एरियाज में रास्ते नहीं है। बिल्कुल,
खुद को हमको देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज के ज़माने में ये बेसिक सुविधा नहीं होना एक बहुत ख़राब चीज़ है, और उसके कारण ये बेसिक सुविधा अपने को पूरे शहर के पहले कंप्लीट कर लेनी है। बिल्कुल। फिर 2017 में हमने भोकरदन शहर में पहली बार एलईडी लाइट्स का कॉन्सेप्ट लाया था। पूरे शहर में एलईडी लाइट्स आ जाए, बिल्कुल बट पिछले 2-3 साल से अपन देखेंगे उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है जी। उनको पूरे शहर में, अपना शहर आधा अंधेरे में है, बिल्कुल। तो स्ट्रीट लाइट चालू करवाना है। चलिए सर, बहुत अच्छा मैनिफेस्टो आपका। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी जनता तक कब पहुँचेंगे है मैनिफेस्टो, और इसकी क्या खासियत है, आप बताए। ये जो मैनिफेस्टो हमने बनाया है, ये जनता का मैनिफेस्टो है। पिछले लास्ट 2 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो शहर के व्यापारी है, उनको जाके शहर की समस्या हमने पूछी है, बिल्कुल। और उस हिसाब से हमने मैनिफेस्टो बनाया है। और ये मैनिफेस्टो भी हम घर घर पहुंचाने का काम करने वाले हैं। और मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि ये आपके घर पे जब आएगा, इसको आप प्लीज़ पढ़िए। इसमें हमने हमारे 2016 से 2021 में क्या काम किए हैं वो मेंशन किया है, और आने वाले 5 साल में हमारा भोकरदन शहर के लिए क्या विज़न है वो मेंशन किया है। फिर तो आप इसको थोड़ा पढ़िए और उस हिसाब से डिसाइड करिए कि आपने आने वाले 2 तारीख को कौन सी पार्टी को मत देना चाहिए आपने, बिल्कुल। और कौन सी पार्टी आपके लिए और आपके शहर के लिए सही रहेगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपके इलेक्शन के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।